नहीं, पहले से बहुत सुधार आया है और अब लोग जागरूक हुए हैं। इस बार भी गणपति विसर्जन के बाद जब हम बाद में बीचेस में गए तो काफ़ी साफ़ सफाई नज़र आ रही है। बहुत अपने सिटीजन्स सब इकट्ठा होते हैं बीच के किनारे और पहले की अपेक्षा आप नोट करिए तो सफाई अब दिखने लगी है। तो मोदी जी का अभियान ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफल हो रहा है। हालांकि इसमें बहुत कोशिश की और ज़रूरत है और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई मोदी जी का अभियान नहीं है, कोई बीजेपी का ये अभियान नहीं है। हम सबको मिलकर करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, सपा से हो, कहीं से भी हो, मुझे लगता है कि सबको आगे बढ़ के साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत गंदा लगता है जब विदेशी लोग आते हैं, फिरंग लोग आते हैं, यहाँ गंदगी की फ़ोटो खींच के ले जाते हैं अपने देश, वहाँ इनलार्ज करके बड़ी करके लगाते हैं और नीचे लिख देते हैं इंडिया। ठीक है। और बड़ा अफसोस होता है जब हमारे एनआरआई जो भारतीय जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पूरा सफाई का ध्यान रखते हैं, यहाँ वहाँ थूकते भी नहीं, गंदगा भी नहीं करते। अब वही लोग जब यहाँ इंडिया वापस लौट के आते हैं तो फिर से वही शुरू कर देते हैं। तो एक अकेले मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते, तो सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम रोज़ तो आएंगे नहीं सफाई करने आपके दरवाज़े, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। जो लोग भूल गए हैं उनको याद दिला सकते हैं, उनके आगे हम हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई आप जैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हो, अपने आंगन को साफ़ रखते हो, अपनी शॉप को अच्छा साफ़ रखते हो, इसी तरह से रोड पे भी ध्यान रखो, यहाँ वहाँ थूको मत, यहाँ वहाँ गंदगी मत फैलाओ। तो ये योगदान तो हम कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ खर्चा लगता नहीं है और इसके लिए तो हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का काम है या उनका काम है। सफाई कर्मचारी जो है वो तो कर ही रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन आप भी थोड़ा हेल्प करो, आप भी सहयोग करो। जितने हम साफ़ सुथरे रहेंगे हम खुद ही बीमारी से बचेंगे, है ना, और डॉक्टर के पैसे बचेंगे। इंडिया एक ऐसा ये अभी तक ऐसा होता था, आई एग्री। चाहे गणपति जी को विसर्जन करके लोग लौट जाते थे और अगले दिन गणपति जी, मैंने देखा है कि जो दरिया है, समुद्र है, उनको बाहर निकाल देता था और वो पड़े रहते थे, उनके अवशेष पड़े रहते थे। कहीं हाथ पड़ा हुआ है, कहीं सर पड़ा हुआ है, तो वो बहुत दुख की बात है। ऐसे बकरीद वगैरह में देखते थे गंदगी हो जाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सुधार हुआ है। इस बार कहीं इस तरह से देखने को नहीं मिला और तो इससे ये प्रूव होता है कि हम लोग ठान लें तो सफाई हो सकती है और हमारा भारत भी चमक सकता है। नहीं, बिल्कुल। मैंने एक दो बार देखा कि कोई आगे हमारी गाड़ी के आगे जा रही है और अचानक उसने मिरर खोला, शीशा नीचे किया और वेफर्स का उसका रैपर फेंक दिया, या कोई फ्रूट खाया उसका छिलका फेंक दिया। तो हमने कोशिश की गाड़ी फॉलो करके उनसे कहा भाई आपको अच्छा लगता है, तो उसमें कुछ लोग माने और कुछ लोगों ने गाड़ी रोक के उसको उठाया। हालांकि मैंने देखा कि बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा ही है। हाँ, एक मैं दिल्ली में ट्रैवल कर रहा था, किसी कार में था, तो पूरी फैमिली थी, तो वहाँ जो बंदा ड्राइव कर रहा था अचानक उसने गाड़ी शीशा खोला और कुछ फेंकने लगा। तो एक बच्चा बोला, अंकल, मोदी अंकल क्या कहते हैं, क्यों गंदगी करते हो? तो उसने वापस अपनी उसको लपेट के अपनी जेब में रख लिया। तो हमें लगता है ये बच्चे सुधारेंगे देश को। एक गाना भी गाया है आपने, जी। वो सुनना चाहेंगे? बोलें। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया।
अपने मन में ठान लें गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया, है दम 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 लगा के जोर हैया। अरे स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, प्लीज प्लीज प्लीज।